बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे व्यूअर्स, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पैकेट वाले हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पेशली व्यूअर्स, मेरी ये रेसिपी उन बहनों के लिए है जिनको कुकिंग करना नहीं आता है। पैकेट तो वो लोग घर में ले आते हैं, लेकिन उसको किस तरह से बनाना होता है, किस तरह से उसको मैनेज करना होता है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। सो प्लीज़ आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है कि किस तरह डब्बे वाली हलीम को हम 2 मिनट में झटपट बनाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये प्यारी सी डब्बे वाली हलीम आपको बनाना सिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग शान वाला इजी कुक हलीम मिक्स लेकर आए हैं। ये पैकेट आपको किसी भी स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हर कोई लेकर आता है इसको अपने घर पे, लेकिन इसको आसानी से कैसे हमने बनाना है और झटपट कैसे बनाना है, सारे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हम आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, डब्बे के अंदर आपको इस तरह से 2 पैकेट मिलेंगे। एक के अंदर मसाला है, स्पाइसेस हैं, और दूसरे पैकेट में इस तरह से आपको पिसी हुई दालें मिल जाएंगी। सिंपली आपने क्या करना है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग व्यूअर्स आप कोई भी मीट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने डब्बे को देख लिया है। इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है व्यूअर्स, उससे हम थोड़ा सा हटके बनाएंगे। थोड़े से हम इसके साथ टिप्स करेंगे, ट्रिक्स करेंगे, जिससे हमारी हलीम जो है बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसी बनेगी। तो सबसे पहले आपने बड़ा वाला पैकेट लेना है, उसके दालों को इस तरह से एक बाउल में डाल देना है। उसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 या 2 कप के करीब आप पानी ऐड कीजिए और इसको साइड पे रख दीजिए। इस तरह करने से जो है हमारी दालें जो है वो सोख हो जाएंगी और थोड़ी खुली खुली बनेंगे। जैसे हलीम के अंदर एक रेशा बनता है, वो इसके अंदर आएगा। तो हमने दालों को भिगा के साइड पे छोड़ दिया है। दूसरे साइड पे हम प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर हम इसलिए लेंगे कि हमारे पास बीफ है। अगर चिकन है तो आप पतीले में रेडी कीजिए, हमारे पास बीफ है तो हम इसको प्रेशर कुकर में फटाफट रेडी करेंगे। सबसे पहले तो हमने प्रेशर कुकर के अंदर ऑयल डाल दिया और सिंपली उसके अंदर हमने प्याज को सुनहरा कर लिया है, गोल्डन कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए थे, उसको हमने कट कर लिया है। थोड़ा सा हमने इसको गार्निशिंग के तौर पे यूज़ करने के लिए साइड पे कर लिया है और आधे प्याज के अंदर हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। वैसे तो इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डलता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा टेस्ट और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जस्ट 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपने अपना मीट ऐड कर देना है, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मटन हो। तो इस तरह से हमने अपना मीट डाल दिया है। 5 से 10 मिनट के लिए बीफ की हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो दूसरा पैकेट निकला था डब्बे के अंदर से, उसके अंदर ये वाले स्पाइसेस हैं, ये वाले मसाले हैं। जो हलीम का मसाला होता है, कोरमे का, वही मसाला है। वो पैकेट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट भी नहीं दिया है, टमाटर का भी नहीं दिया है, लेकिन मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। यहाँ पे जस्ट 1 टमाटर को हमने इस तरह से ब्लेंडर जार में पीस लिया है, उसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना दिया है, वो इसके अंदर हमने डाल दिया है। बस इसकी हमने 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मसाला और बीफ जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। इस स्टेज पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी जो है आप 4 से 5 गिलास ऐड कर दीजिए। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आपने ज़रूर सपोर्ट करना है। सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और साथ ही में लाइक के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, बातें बहुत हो गई हैं। यहाँ पे जो है हमने पानी अपने हिसाब से ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम यखनी भी छोड़ेंगे। तो इस तरह से सिंपली हम प्रेशर कुकर का लिड लगाएंगे और आधे घंटे के लिए हम बीफ को अच्छे से गला देंगे। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है। इसके अंदर थोड़ी सी यखनी भी है, आप बीफ देख सकते हैं। अच्छे से हम इसको प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से गल चुका है। तो सिंपल बीफ को हम सेपरेट कर लेंगे, इसके रेशे बनाएंगे।
इस तरह से किसी बॉल के अंदर हम जो है बीफ को निकाल लेते हैं। बीफ को निकालने के बाद यखनी को हम दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। यखनी को हमने दूसरे पैन में डाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी दालें हैं वो अच्छे से सोख हो गई हैं। सारी की सारी दालें हम इसके अंदर डाल देंगे और सिंपली आपने मिक्सर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। स्पून की मदद से थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हैंड मिक्सर से आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है, क्योंकि दालें जो है वो पाउडर फॉर्म में है तो इसके नीचे लगने का ख़तरा है। तो आपने इस छोटे छोटे टिप्स को जो है लाजमी फ़ॉलो करना है व्यूअर्स, तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती है। जब आप इस छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को इग्नोर करते हैं, फ्लेम को आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से दालें जो हैं हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अच्छे से गल भी चुकी है। बस 5 से 10 मिनट का हमने इसको टाइम दिया है। दूसरे साइड पे हमने अपने मीट को रेशे कर लिया है। हमने फोक की मदद से इसको अच्छे से बारीक बारीक रेशे इसके बना दिए हैं। वही मीट सिंपल आपने इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर आपके पास इस तरह से गोटा है तो आप थोड़ा सा इसको घोट लीजिए, ताकि इसके अंदर वो जो लेस है वो पैदा हो जाए और अच्छी सी हलीम परफेक्ट आपकी रेडी हो जाए। कितना सिंपल हमने इसको रेडी कर लिया है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा सोल्ट हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर डाल दिया था और मुझे थोड़ा कम लगा तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम सोल्ट ऐड कर देते हैं। पैकेट के ऊपर आपको जो इंस्ट्रक्शन दी होती है आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिए, लेकिन व्यूअर्स अगर आप अपनी रेसिपी के अंदर थोड़े से एडिशन कर दें, थोड़े से स्पाइसेस डाल दें एक्स्ट्रा, या फिर थोड़ा सा कुछ इस तरह से डाल दें ताकि आपकी रेसिपी का जो टेस्ट है वो भी अच्छे से उभर के आए और आपके रेसिपी का जो लुक है वो भी अच्छा सा आए। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गोटा लगाने से हलीम के अंदर एक लेस आ चुकी है जो बिल्कुल परफेक्ट हलीम के अंदर होती है। तो इस तरह से हलीम हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया था, 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट दे दिया था। हलीम थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इस तरह से सिंपल हमने इसको डिश आउट कर लिया है फ्रेंड्स। हलीम तो हमारी रेडी हो चुकी है व्यूअर्स, लेकिन ऊपर से एक्स्ट्रा गार्निशिंग आप खुद कर सकते हैं। जैसे हरे धनिए से आप इसको गार्निश कर लें, थोड़ी सी प्याज हमने साइड पे कर ली थी वो इसके साथ आप सर्व कर लें। अदरक को आप इस तरह से कट कर लें, वो इसके ऊपर डाल दें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर हमने चाट मसाला भी छिड़क दिया है। फ्रेंड्स रेसिपी हमारी कंप्लीट है, रिज़ल्ट आपके सामने है, इसको आपके सामने चेक भी कराते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हलीम हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप जब भी पैकेट वाला हलीम लेकर आएंगे तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है व्यूअर्स। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हलीम की रेसिपी कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए और रेसिपी को आप इंजॉय कीजिए व्यूअर्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।